तो फिर तू उस पोजीशन में बैठना एक बार। इस पोजीशन में ऐसे बैठूं? ऐसे बैठेगा? और कैसे बैठ? हाँ ठीक है। जैसे तू यहाँ बैठा हो, मैं यहाँ बैठा हूँ और उधर कैमरा हो। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब पेड़ पकड़ लिया तो ऊपर चिढ़ गए। स्टार्टिंग में कुछ हेलो भाई नमन। ओके हाँ मैं तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे करूँ भाई, मतलब कितनी तारीफ मारूं? अरे ये सड़क छाप लौंडा है इसको हम पकड़ के लाए हैं सुपरस्टार बनाने के लिए है। हम तो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार हैं। बाल बूल ठीक है और सेक्सी करते हैं। तो बाकी मेरा जो टैग लाइन है मस्त नहीं है, रन एवरीडे स्माइल एवरीडे। मतलब ये मैंने बढ़िया की जरूरत नहीं बढ़िया। अगर मैं अगर लास्ट में एंडिंग करेंगे ना तो मैं बोलूँ सो रन एवरीडे स्माइल एवरीडे। तो अपने वाइब्स किंग हिंदी में बोला जा सकता है रोज भागो रोज हंसो। ये सही है। रोज हगो रोज हंसो। कुछ भी कर लिया सही है ना। अगली बारी ये कर दियो फिर। लेकिन ये भी बता दो कि कहाँ आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो। तो बाकी तो इंट्रोडक्शन मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे क्या दूँ, लेकिन नमन भाई ने बिल्कुल फुल टू सर्टिफाइड है न्यूट्रिशन में भी, एक्सरसाइज में भी। और कहाँ से क्या रखे हैं भाई? सबसे पहले तो मैंने सर्टिफिकेशन करी, दैट वाज ऑनलाइन सर्टिफिकेशन फ्रॉम GMFA गुरुमान फिटनेस एकेडमी, जिसमें अगर आप लोगों ने सुन रखा हो हेल्थ एंड फिटनेस चैनल नाम से यूट्यूब पे चैनल है उनका, ये T सीरीज़ के साथ यूट्यूब पे। गुरुमान जो है बहुत अच्छे रिनोर्ड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो, और USA कैलिफोर्निया में है। तो उनसे मैंने सर्टिफिकेशन करी, जिसमें सर्टिफिकेशन के बाद एक हफ़्ते का, सर्टिफिकेशन से पहले तो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, फिर उसके बाद एक हफ़्ते का जो है हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी थी। उसके बाद मेरे को सर्टिफिकेशन मिली है। तो वहाँ से मैंने सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनिंग, सर्टिफाइड फिटनेस न्यूट्रिशन, सर्टिफाइड सप्लीमेंटेशन, तो ये 3 मैंने अलग अलग कोर्सेज ऑनलाइन करे थे। और उसके बाद एक हफ़्ते का इनका प्रैक्टिकल सेशन होता है। उसके बाद मेरे को सर्टिफिकेशन मिल गई। फिर मेरे को ये था कि भाई चलो थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं। अजीत सलाल हिमालयन स्टैलियन फिटनेस एकेडमी, वो अपनी खुद की ऑनलाइन एकेडमी भी रन करते हैं और वो खुद ही पर्सनली सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। तो वहाँ से भी मैंने, हिमालयन स्टैलियन एकेडमी से भी मैंने सर्टिफिकेशन ली हैं, जिसमें सर्टिफाइड वही अगेन फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड आपका न्यूट्रिशन, और ये सर्टिफाइड आपका स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग। स्पेसिफिकली जिन लोगों को स्ट्रेंथ बिल्डिंग में कुछ हेल्प चाहिए, तो वो भी मैंने सीख लिया कि स्ट्रेंथ किस तरह से, एक होता है मसल गेनिंग, एक होता है स्ट्रेंथ गेनिंग। तो दोनों ही, हाइपरट्रॉफी इस काइंड ऑफ मसल बिल्ड करना, और स्ट्रेंथ बेसिकली उसमें मसल तो आ ही जाती है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी अलग से, ये एक अलग ही टॉपिक चला जाता है। तो वो भी मैंने कर रखी है। इसके साथ साथ फिर मैंने सर्टिफिकेशन इन एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आपका कोई फ़ोटोशूट है या आपको किसी कंपटीशन में कॉम्पीट करना है, सो कंपटीशन में स्पेसिफिकली आपको और स्पेसिफिक होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ डाइट, और स्लीप साइकिल्स आपके किस तरह से रहें, किस तरह से आपकी रिकवरी रहनी चाहिए। तो वो भी मैंने एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा है। स्पेसिफिकली एक हफ्ता पहले आपको किस तरह की डाइट रखनी है, क्या क्या चीज़ों को कट करना है, ताकि आप अपनी पीक बॉडी की परफॉर्मेंस में आ सको ड्यूरिंग द कंपटीशन। तो ये सब सीखा है। इसके साथ साथ जब कोरोना में भाई लोगों के जिम्स वगैरह जाना बंद हो गया था, तो किस तरह से घर में वर्कआउट कर सकते हैं, तो वो भी मैंने सर्टिफिकेशन उसी से, हिमालयन स्टैलियन एकेडमी से, जीत सलाल ने ही टीच करा था, तो उनसे सीख लिया था। तो ये सब मैंने सीखा हुआ है। इतना सीख रखा मेरे कुछ नहीं सीखा, मेरे तो दिमाग में आया और मैं तो भागने लग गया। पैशन होता है, अगर आपके पास टाइम है आप दे सकते हो, और आपके वो पैशन है सीखने की, तो आप सीख सकते हो। कोई ऐसा भी नहीं है, आज के टाइम में तो बहुत से अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस चैनल है, और जीत सलाल एस्थेटिक्स करके उनका खुद का चैनल है। किसी की प्रमोशन मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से अच्छे चैनल्स हैं। प्रमोशन नहीं कर रहे भाई, बिस्लरी वाटर है हमारे पास पीने के लिए, लेकिन प्रमोशन नहीं। बहुत से अच्छे चैनल्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छा गुड क्वालिटी कंटेंट आप सीख सकते हो। बस प्रॉब्लम लोगों की ये हो जाती है कि वो इस तरह के लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं जो खुद वो चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे होते। मैं ये बोलूँगा कि आप उन लोगों से सीखो जो वो चीज़ सिखा रहे हैं, वो चीज़ खुद की ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले तो ये आपको चेक करना चाहिए। अगर वो खुद अप्लाई कर रहे हैं, वो बंदे का अलग से दिख जाता है।
और नेचुरल फिटनेस को प्रमोट करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के टच में रहो जो कि नेचुरली किस तरह से फिट रहना है वो टिप्स आपको दें, और उससे रिलेटेड आपको कंटेंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत से अच्छे चैनल्स हैं, वो आप सीख सकते हो उनसे। मैं ये तो भाई नमन सही में तूने बहुत पहले ही ये बात बता रखी है। मतलब मैं बहुत पहले से ही जुड़ा हूँ नमन से। मैं जिम में ही मिला था जब मैं 12th क्लास में था, जब आया था मोंटी जिम है हमारे यहाँ पे, फिर बातें होती थी तो उसमें पहले भी तूने एक बात बता रखी है, आज भी मुझे याद है, और एक कोट में तो मैंने वो बता भी रखी है वो वाली, रन एवरीडे स्माइल एवरीडे। कभी भी किसी के वर्ड्स पे ना ट्रस्ट मत करना, उसके एक्शंस पे करना। इवन मेरे अगर उसके एक्शन और उसके वर्ड्स दोनों मैच करते हैं ना तो मस्त बंदा है भाई, बिल्कुल मस्त। डू नॉट ट्रस्ट वर्ड्स, ट्रस्ट ओनली एक्शंस। पीपल डू नॉट लिसन टू व्हाट यू से, दे ओनली लिसन टू व्हाट यू बिल्ड। सो बेसिकली यही है, फिटनेस लगा लो या किसी भी लाइन में लगा लो, लोग उन्हीं लोगों को सुनते हैं, उन्हीं लोगों की बात को फॉलो भी करते हैं जो जिन्होंने कुछ अचीव कर रखा हो फील्ड में। और अचीव इन द सेंस ये नहीं है कि कुछ बड़ा अचीव कर रखा हो, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो बंदा जो आपको सिखा भी रहा है वो चीज़ वो खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जहाँ तक बात है एक्सरसाइज करने की, तो एक्सरसाइज तो देखो ये एक आर्ट है, और अगर आप ये सीख लो किसी अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस में सीखो, कोई भी ट्रेनर हो, कोई भी अच्छे जिसको नॉलेज है, आप उसके अंडर गाइडेंस में सीखो, ये बहुत आपको मतलब ये इन्वेस्टमेंट है वन टाइम, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देगी। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट है कि आपको लग रहा है कि भाई यार बहुत ज़्यादा अगर हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, अगर आप पे कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं ये फिटनेस कम्युनिटी के बिहाफ पे भी बोलूँगा कि फिटनेस ट्रेनर्स को ना लोग इस तरह से फॉर गारंटीड ले लेते हैं कि यार ये एक्सरसाइज ही तो है, एक्सरसाइज ही करनी है अपने को, ये तो हम खुद कर लेंगे, इसमें ये क्या अलग बताएगा, ये तो हम यूट्यूब पे कोई चैनल है उसको देख कर कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी अच्छा ट्रेनर पकड़ोगे, आप यूट्यूब पे उसकी वीडियोस देखोगे, कोई भी वर्कआउट वीडियो आप देख करके आ रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, चलो आपने सीख लिया, आप उसको इम्प्लीमेंट तो जिम में आकर ही करोगे ना, यूट्यूब पे तो करोगे नहीं इम्प्लीमेंट। तो यूट्यूब पे जब आप सीख करके आते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो वहाँ पे कोई एक ट्रेनर होना चाहिए जो आपको ये तो बता सके कि जो आपने सीखा भी है वो आप सही से कर भी पा रहे हो कि नहीं। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ना आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, लेकिन वो किस मसल को आप हिट कर रहे हो। सो बेसिकली हर एक एक्सरसाइज जो है वो हर एक स्पेसिफिक मसल को टारगेट करने के लिए है। व्हेन आई से मसल ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि मसल बिल्डिंग, मसल गेन होना या फैट लॉस होना वो एक इंडिविजुअल गोल होता है, लेकिन आप ट्रेन करते हो बेसिकली एक माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए। आप ट्रेन करते हो ताकि आप कैलोरीज बर्न कर सको जिम में, आप ट्रेन इस वजह से करते हो कि आप फिट रह सको ओवर द टाइम। सो वो सही से होनी चाहिए ट्रेनिंग। फिक्स्ड है, और ऊपर आते हुए मैं ब्रीद आउट कर रहा हूँ और 1 सेकंड में ऊपर होल्ड करूंगा, एंड देन जब मैं नीचे आ रहा हूँ, इसको बोलते हैं मेरा इसेंट्रिक फेज। तो मैं इस फेज में अपनी बाइसेप्स को नीचे आराम से लेकर के आऊंगा। तो ऊपर आया, कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने, और नीचे आते हुए मैं आराम से 2 की काउंटिंग में नीचे आऊंगा। तो ये मेरी रेंज ऑफ मोशन रहेगी। अब इसमें बहुत से लोग गलती ये भी करते हैं कि अपनी एल्बो की पोजीशनिंग उनकी सही नहीं होती है। मतलब एल्बोस फिक्स तो कर लेते हैं, लेकिन कर्ल लगाते हुए अपनी एल्बोस को बहुत ज्यादा अंदर कर लेते हैं, इस तरह से अपनी बॉडी के बिल्कुल चिपका लेते हैं। तो ये भी हमें नहीं करना है। मेरी एल्बोस फिक्स तो होंगी लेकिन स्लाइटली फ्री होंगी, बिल्कुल बाहर भी मेरे को एल्बोस को नहीं करना है, देन बिल्कुल अंदर भी नहीं करना है। मेरी एल्बोज हल्की सी फ्री रहेंगी लेकिन इनकी पोजीशनिंग फिक्स होगी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको एल्बो का यूज कैसे करना है इस एक्सरसाइज में। तो मेरी पोजीशन फिक्स, जब मैं ऊपर आ रहा हूँ तो देख, तो ऐसा उसमें ये क्वेश्चन है, देख पहले तो ये बता मुझे जिम का ये वाला सीन कि जैसे मेरा मेडिसिन का है, मैं उसमें मेरा ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन बुखार की ये टैबलेट होती है, या फिर एंटीबायोटिक कौन सी है, एलर्जी की लिवोसिट्राजिन होती है, और दर्द हो जाए तो एसिक्लोफेनेक डेक्लोफेनेक, मतलब नॉर्मल सा ये पता होना चाहिए। सर दुखने लगे तो डिस्प्रिन, सेराडोन, और गैस बन गई तो डाइजिन का सिरप हो गया, गैस वाला सिरप मान लो, ठीक है, या खाली पेट के कैप्सूल। ऐसे जिम में मतलब एक कॉमन बंदे को इतना तो पता होना चाहिए। वो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस, सबसे पहला काम आपका यही है। अगर आप बिगिनर हो, आपने कभी इससे पहले एक्सरसाइज नहीं करी है, या फिर आप करते भी हो, आपको सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस की नॉलेज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वार्म अप एक्सरसाइजेस में कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपको नहीं करना है कि कुछ मतलब आप देखते हो कि हठ योग करने लग जाओ, कुछ इस तरह से योग आसन करने लग जाओ, वो नहीं। बेसिक एक्सरसाइज होती हैं। आपको जॉइंट्स को, जैसे भी इस तरह की आपको भी शोल्डर की मूवमेंट करनी है, चेस्ट की एक्सरसाइज है, बैक की एक्सरसाइज, उसमें शोल्डर जॉइंट भी हो रहा है, आपके एल्बो का जॉइंट भी यूज़ होता है, ठीक है ना। आपका जो बैक है, इसको बोलते हैं स्कैपुला, ये मसल्स जो शोल्डर की होती हैं इसके ऊपर जो, तो ये सारी मसल्स आपके यूज़ हो रहे हैं। तो इसको किस तरह से बस आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट इन द सेंस बस आप एक इंडिकेशन दे रहे हो, सिग्नल दे रहे हो
जॉइंट्स को, मसल्स को कि हाँ भाई अब तेरा टाइम आने वाला है, तेरे को यूज करा जाए। तो ना ज़्यादा आपको हैवी में करना है, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं। वो एक्सरसाइजेज ओवर द टाइम आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, बहुत से लोगों ने वो एक्सरसाइजेज बना रखी है। मैंने भी कोशिश करी है, मैं अब आगे इस तरह की वीडियोस लेकर के आऊँगा। सो इसमें एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, 5-10 मिनट लगेंगी। बेसिक आपको लोअर बैक की स्ट्रेचिंग कर लेनी है, बेसिक आपको जॉइंट्स अपने खोल लेने हैं, उसके बाद दे आर गुड टू गो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और आ जाता है कि लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख आए, वीडियो देखने के बाद उन्होंने उस वीडियो में जो वो वेट लगा रहे थे उसी तरह के वेट को मैच करने की कोशिश करते हैं। वेट को मैच करने का मतलब ये है कि भाई वो लगा रहा है 10 किलो के डंबल, तो मैं भी 10 किलो के डंबल से स्टार्ट करूँगा, तो वो नहीं करना है। वार्म अप का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ हाथ खोल लिया, दैट इज वार्म अप। वार्म अप का मतलब ये भी है कि आप मान लो फॉर एक एग्जांपल आपने एक चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है आपको, तो चेस्ट की एक्सरसाइज करने के लिए आपने एक एक्सरसाइज के 4 सेट ले लिए, फॉर एग्जांपल आपने टारगेट करा, तो वो 4 सेट आपके ऐसे होने चाहिए कि वो वर्किंग सेट है। वर्किंग सेट इन द सेंस कि भाई 4 सेट 10 रिपीटेशंस के, तो वो 10 रिपीटेशंस आपके उस वेट में निकलेंगे जिसमें मुश्किल से लास्ट रिपीटेशन आपका 10th रिपीटेशन निकल रहा है। हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 10 रिपीटेशंस लगाने हैं, हमने ले लिए 2 किलो के डंबल, हम उसमें लगा सकते हैं 20 रिपीटेशन, हम उसमें लगा रहे हैं 10 रिपीटेशन, तो हम उसको मान लेते हैं कि भाई ये हमारा एक सेट हो गया कंप्लीट। वो एक सेट नहीं है, वो आपका वार्म अप सेट ही काउंट होएगा। वार्म अप सेट इन द सेंस कि आप कम वेट में स्टार्ट कर रहे हो, आपने थोड़ा सा और अपने जॉइंट्स को, अपनी मसल्स को एक सिग्नल दिया कि हाँ भाई अभी और मेन वर्किंग सेट आने वाला है और वेट आने वाला है, जितना आप अपनी हैसियत के हिसाब से लगा सकते हो। तो 3 या 4 सेट आपके हो सकता है कि अगर आपको एक ऐसी हैवी कंपाउंड मूवमेंट लगा रहे हो जिसमें वेट आप ज़्यादा लगा सकते हो, तो 3 या 4 सेट पहले उसमें भी वार्म अप सेट ही होंगे। तुम सबसे पहले वार्म अप 3 चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप अपना वार्म अप करो, जिसमें आपकी बॉडी वेट वार्म अप होती है। नॉर्मल आपने अपने जॉइंट्स को खोल लिया, शोल्डर के थोड़े कूद दिए, थोड़ी जंपिंग वगैरह कर ली, हल्की फुल्की 5-1 मिनट आप कार्डियो कर सकते हो। उसके बाद प्रॉपर ट्रेनर की गाइडेंस में वो आपको स्पेसिफिकली वार्म अप एक्सरसाइजेस बता देगा। फॉर एग्जांपल आप लेग की एक्सरसाइज कर रहे हो, लेग की आपका उस दिन एक्सरसाइज करने का टारगेट है, तो लेग्स की किस तरह की आप वार्म अप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही शोल्डर की आप किस तरह की वार्म अप एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ये गिनी चुनी एक्सरसाइजेज होती हैं। उसके बाद फिर आप अपनी जब एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें भी 1 या 2 आपके सेट ऐसे होंगे जो आप वार्म अप सेट ही लोगे, कम वेट से स्टार्ट करो। एकदम से कोई भी 100 किलो की बेंच प्रेस नहीं लगाता। वो 100 किलो की बेंच प्रेस लगाने के लिए भी तो भाई उसको पहले 10 किलो की प्लेट डालेगा, फिर 20 की डालेगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा। 1 या 2, हाँ, ताकि वो बॉडी तैयार होगी। उसके बाद फिर आप प्रॉपर सेट अपना स्टार्ट करोगे। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा है कि रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम अपना आपको एक स्पेसिफिक रखना। एग्जाम्पल आप कोई हैवी कंपाउंड एक्सरसाइज लगा रहे हो, भाई जिनको नहीं पता, कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा मसल्स और एक से ज़्यादा मसल जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइजेज में आपके मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आप हैवी लगा सकते हो, क्योंकि एक मसल स्पेसिफिकली काम नहीं कर रही है, मल्टीपल मसल्स काम कर रही हैं। जैसे चेस्ट की आप बेंच प्रेस लगाते हो, तो उसमें आपके शोल्डर जॉइंट्स इन्वॉल्व है, आपके एल्बो जॉइंट्स इन्वॉल्व है, ऐसे ही आपकी चेस्ट की मसल इन्वॉल्व है। स्पेसिफिकली आप टारगेट चेस्ट को कर रहे हो, लेकिन बॉडी में तो लगभग सारी, आपका कोर भी इन्वॉल्व होता है इसमें, एब्डोमिनल एरिया वो भी इन्वॉल्व होता है, और आपके जो ट्राइसेप्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इस तरह की मूवमेंट में आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है रेस्ट टाइम का। अगर आप हैवी जा रहे हो तो रेस्ट टाइम आप 1 मिनट नहीं रख सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 मिनट आप रेस्ट टाइम रख करके वही एक बारी आपने 100 किलो की बेंच प्रेस लगा ली और अगली बारी में 1 मिनट बाद आप दोबारा से 100 किलो में उतनी रिपीटेशन से निकाल लो, के बीच में रेस्ट टाइम, हाँ, एक सेट के बीच में रेस्ट टाइम, तो उसमें कम से कम आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो 2 मिनट का रेस्ट टाइम ले सकते हो, 1.5 से 2 मिनट। अगेन वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ लेवल्स क्या है। सो ये 3 चीज मैं बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट। फिर एक और चीज आती है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बहुत से लोग हम नेग्लेक्ट कर देते हैं न्यूट्रिशन को। हम जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी कर लेगा, मतलब कर ही लेते हैं, ठीक है, कैसे ना कैसे करके, लेकिन फिर बात आती है उसके बाद घर पे जाने की बात, क्या करते हो आप, है ना। अब ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि मतलब वो जिम में जा करके वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज कर रहा हूँ मतलब मैं मसल बना रहा हूँ। अच्छा। या फिर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं फैट को लॉस कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो फैट लॉस कर रहा हूँ। हाँ, असलियत में हम क्या कर रहे होते हैं, मतलब असली में हम सिर्फ